जय सिया राम। ब्रह्मचर्य के 10 जरूरी नियम जो आपको जरूर अपनाने चाहिए। इनके बिना ब्रह्मचर्य स्थिर नहीं रह सकता। हम सभी को अपना जीवन यम नियम से ही जीना चाहिए, चाहे आप किसी भी आश्रम में क्यों ना हो। सनातन संस्कृति या हिंदू संस्कृति के अनुसार हिंदू अपनी आयु को 4 भागों में या 4 आश्रमों में बांट दिया करते हैं। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य आश्रम में ही आपको अधिक परिश्रम करना पड़ता है क्योंकि ब्रह्मचर्य के नियम कठिन हैं। आज हम बात करेंगे ब्रह्मचर्य के उन 10 नियमों की जिनके बिना ब्रह्मचर्य स्थिर नहीं रह सकता। कुछ नियम शारीरिक स्तर पर हैं और कुछ नियम मानसिक स्तर पर, और कुछ नियम सामाजिक स्तर पर भी हैं, पर सामाजिक या मानसिक स्तर पर आप एक ही समझ सकते हैं। चलिए पहले बात करते हैं शारीरिक स्तर पर। पहला नियम, जितनी भी चीज़ें अश्लील हैं या अश्लील तत्व जितने भी आपके आसपास हैं उन पर आपको रोकथाम लगानी होगी। जैसे गंदे विचार, स्त्री को गलत नज़र से देखना, गलत वीडियो, बातचीत, गालियाँ, जो सब कुछ गलत हैं, ये सब चीज़ों पर आपको बहुत ज़रूरी रोकथाम लगानी होगी। इसके बिना ब्रह्मचर्य स्थिर नहीं रह सकता। दूसरा नियम है भोजन। भोजन शाकाहारी के साथ साथ सात्विक होना चाहिए। कुछ चीज़ें शाकाहारी होते हुए भी ऊष्म प्रकृति की होती हैं, जैसे बैंगन, मसूर की दाल, आलू। बहुत सारे पदार्थ हैं खाने के शाकाहारी जो ऊष्म प्रकृति के होते हैं। इनसे आपको बचना चाहिए, या कभी लेना भी पड़ रहा है तो बहुत कम मात्रा में खाना चाहिए। हो सके तो आयोडीन नमक की जगह सेंधा नमक का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तीसरा नियम है लंगोट और शिखाबंधन और यज्ञोपवीत। लंगोट पूजनीय वस्त्र है। लंगोट को हनुमान जी का भी प्रतीक कहा गया है। लंगोट बांधने से गंदे विचार, स्वप्न दोष आदि बीमारियां नहीं रहती। शिखा हमारी चोटी को कहते हैं। शिखा रखने के अनगिनत लाभ हैं, इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। यज्ञोपवीत हमारी स्वच्छता, संकल्प, सदाचार, ब्रह्मचर्य और बहुत सारी अलग चीज़ों के लिए महत्वोपयोगी है। चौथा नियम है इंद्रिय संयम। आपका जितना संयम इंद्रियों पर रहेगा उतना ही संयम आपका आपके जीवन पर रहेगा। कोशिश करो आंखें गलत ना देखें, कान गलत ना सुने, मुंह गलत ना बोले, मन को बांध कर रखो, इसमें तुम्हारा ही हित है, वरना पछतावा ही पछतावा है। 5वां नियम, ब्रह्मचारी आस्तिक होता है। योग, पूजा, ध्यान, तीर्थ, संकीर्तन, ये सब ऊर्जा रूपांतरण के साधन हैं। इनसे ही आपकी काम ऊर्जा आपकी जीवन ऊर्जा में परिवर्तित होती है, तो ये एक भी दिन छोड़ने नहीं चाहिए। आपको प्रतिदिन योग, पूजा, ध्यान, तीर्थ, संकीर्तन आदि करने चाहिए। 6वां नियम है ठंडे पानी से नहाकर वस्त्र धारण करना। हमेशा खादी, ऊनी, सूती वस्त्रों से ही जीवन शक्ति की रक्षा होती है, तो इसी तरह के वस्त्र हमें धारण करने चाहिए। सिंथेटिक वस्त्र ना पहने, इनसे जीवन शक्ति का नाश होता है। 7वां नियम है ब्रह्म मुहूर्त में स्वाध्याय। जो ब्रह्म मुहूर्त में सोते रहते हैं उन्हें स्वप्न दोष की बीमारी हो जाती है, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना और योग, पूजा, माला, ध्यान, स्वाध्याय, ये सभी जरूरी कार्यों के लिए ब्रह्म मुहूर्त उचित समय है। इन पर जरूर ध्यान देना चाहिए। ये सभी नियम शारीरिक स्तर पर थे। अब बात करते हैं मानसिक स्तर पर। 8वां नियम ध्यान, प्राणायाम, आसन, ये सब के सब कार्य ऊर्जा को जीवन ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए होते हैं। ये बहुत उपयोगी हैं। 9वां नियम दयालुता और करुणा। सभी जीवों के प्रति निश्चल, निष्कपट, दयालु भाव से व्यवहार करें, फिर कोई जानवर हो या मनुष्य। हमेशा सत्य का पालन करें। ध्यान रहे कि गौ, ब्राह्मण, सदगुरु, माता पिता आदि किसी भी परिस्थिति में इनका अनादर ना हो पाए। 10वां नियम एकादशी, श्री राम नवमी, श्री जानकी नवमी, श्री जानकी अष्टमी, श्री राधा नवमी, वामन द्वादशी, नरसिंह चतुर्दशी, शिवरात्रि व नवरात्रि को व्रत से रहें। इन पवित्र पर्वों पर विशेष उपासना करें। इन सभी पर्वों पर ऊर्जा स्वाभाविक रूप से ऊर्ध्वगामी होती है, यानी ऊपर उठती है, तो ये बहुत खास पर्व होते हैं। इन पर आपको खास मदद भी मिलती है। इस वीडियो में मैंने आपको 10 नियम बताए जो ब्रह्मचर्य में रहने के लिए बहुत ज़्यादा मददगार हैं। एक बात और कहूँगा कि नियम टूटेंगे या हो सकता है ब्रह्मचर्य भी छीण हो जाए, पर कभी रुकना मत। हर बार अपनी गलती से सीखना, और अगर नियमों पर डटे रहोगे तो मेरा दावा है ब्रह्मचर्य कभी नहीं डगमगाएगा। कोई नियम या तरीका नहीं आता तो पहले सीखो, फिर अपनाओ। दूरी और देरी से कभी मत घबराना, ये बात मेरे गुरुजी ने कही थी। ईश्वर हमेशा आपकी मदद करते हैं। दूरी और देरी से कभी मत घबराना।
ये कुछ नियम थे, आगे और भी नियम आएंगे। जब इन 10 नियमों को आप अपने जीवन में उतार लोगे तब अगले 10 नियमों को मैं आपको बताऊंगा। आपके कुछ प्रश्न हैं तो मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछिए। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए सभी तरह के इंपॉर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आपका मंगल हो। जय सिया राम।